तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक गैस अकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेशन में हम लोग आपके साथ क्लाइमेट जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। वर्ल्ड में जो अलग अलग क्लाइमेट जोन है उसके बारे में आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो भूमध्यरेखीय जलवायु सुडाना या सवान सुडाना नहीं सवान और सुडाना मिल गए, सुडान मिल गए, दोनों सुडाना हो गए। सवाना या सुडान प्रकार की जलवायु हम आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं इस पार्ट में उष्णकटिबंधीय या पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी प्रकार की जलवायु में। पर्णपाती समझते ना, डिसिडस जिसे कहते हैं, ऐसे पेड़ जो साल में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, अच्छा, पेड़ साल में एक बार अपने पत्ते क्यों गिराते हैं? जब भी शुष्क सीजन आएगा ना, कभी भी आप देखेंगे कि जब जो बरसात का जो मौसम होगा, रेनी सीजन होगा, उसमें कभी पेड़ पत्ता नहीं गिराएगा। जो ड्राई सीजन होता है उसमें पेड़ पत्ता गिराता है। तो कुदरती तौर पर ये होता यह है कि धीरे धीरे जो पत्ती है ना, पत्ती और तने के बीच में जो गांठ है, उसके बीच में खास तरह का पिगमेंट जो है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। उस पिगमेंट का जो कलर होता है वो पीला होता है, इसलिए पेड़ से पत्ता गिरने से पहले पीले रंग का पड़ जाता है और धीरे धीरे वो सूख जाता है, वो सूख के गिर जाता है। वो ड्राई सीजन में पत्ते इसलिए छोड़ देते हैं पेड़, ताकि पानी का नुकसान कम से कम हो, पानी का नुकसान कम से कम हो, इसलिए ड्राई सीजन में जो है पत्ते पेड़ छोड़ देते हैं। अब जो पेड़ साल में एक बार पत्ते छोड़ देते हैं उन्हें हम कहते हैं पर्णपाती। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके पत्ते कभी नहीं गिरते, और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके पत्ते गिरते तो हैं एक बार में। कहाँ जा रहे? अच्छा, जिनके पत्ते साल में एक बार गिरते तो हैं लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होते हैं। जैसे आप देखें ना, पॉपुलर का पेड़ है, पॉपुलर का पेड़ देखा आसपास? पॉपुलर का पेड़ पूरी तरह से पत्ता विहीन हो जाता है, बिल्कुल। अनार का पेड़ देखेंगे, पॉपुलर का देखेंगे, पत्ते बिल्कुल साफ हो जाते हैं। लेकिन आप अमरूद और जामुन के पेड़ देखें अपने आसपास, ध्यान दिया है कभी? अमरूद और जामुन कभी देखा बिल्कुल बिना पत्तों का अमरूद और जामुन का पेड़? ना, पत्ते गिरते जरूर हैं लेकिन एक बार में सारे पत्ते उनके नहीं गिरेंगे। अच्छा, यहीं पर एक आता है सदाबहार वृक्ष या सदाबहार वन। तो सदाबहार वृक्ष का मतलब क्या हो गया कि उसके पत्ते गिरते ही नहीं है। अब सदाबहार वन का मतलब क्या हो गया? एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि ऐसे फॉरेस्ट जिनमें पत्ते गिरते ही नहीं है ना। क्या है फिर सही बात? हाँ, मैंने ही बताया था ना। ठीक है, वेरी गुड, आपको याद रहा। तो ऐसा जंगल जहां पर तरह तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं, ऐसा जंगल जहां पर जो प्लांट डाइवर्सिटी खूब है। अब उसमें होता क्या है कि किसी का पत्ते गिरने का सीजन किसी समय होता है और कभी किसी का पत्ते गिरने का सीजन किसी समय होता है। मान लीजिए यहाँ पर एक पेड़ है, उसके पत्ते गिर गए हैं लेकिन उसके आसपास जो पेड़ हैं उनके पत्ते नहीं गिरे हैं। ठीक है ना। अब जब इनके पत्ते गिरेंगे तो दूसरे पेड़ में पत्ते आ गए। तो इस तरह से हम देखेंगे तो ये जो जंगल है जिसमें तरह तरह के प्लांट्स आपको मिलेंगे, आपको हरे भरे नजर आते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन का मतलब ये कतई नहीं है कि उसके पत्ते कभी गिरेंगे ही नहीं। एवरग्रीन का मतलब ये है कि वहाँ पर प्लांट डाइवर्सिटी खूब है, तरह तरह के पेड़ पौधे हैं कि एक साथ सबके पत्ते नहीं गिरते, कभी किसी के गिरते हैं, कभी किसी के नहीं गिरते हैं। तो आमतौर पर वो जंगल जो है आपको हरा भरा ही नजर आएगा। समझ गए? उसको हम कहते हैं हरा भरा जंगल। तो अब समझ गए आप ना, पर्णपाती। पर्णपाती का मतलब ऐसे जंगल जो साल में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं, डिसिडस फॉरेस्ट। ठीक है। अब होता क्या है, उष्णकटिबंधीय। अब देखो इसके दो नाम है, या तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती कह दो या मानसूनी प्रकार की जलवायु आप इसको कह सकते हो। अच्छा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी भी है तो उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी भी है। जहां पर गर्मी ज्यादा है उसे हम कहेंगे उष्णकटिबंध, और जहां पर गर्मी थोड़ी सी कम है उसे हम कह देते हैं उपोष्णकटिबंध। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी। देखो, उष्णकटिबंधीय मानसूनी का मतलब यह है कि वहां पर साल में 3 सीजन होंगे लेकिन सर्दी जो होती है वो सामान्य होती है। और उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी का मतलब यह है कि साल में 3 स्पष्ट ऋतुएं होंगी, सर्दी में सर्दी खूब, गर्मी में गर्मी खूब और बारिश में बारिश खूब। ठीक है। तो चलिए साहब, उष्णकटिबंधीय मानसूनी या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का क्षेत्र, ये क्षेत्र आपको मिलेगा ट्रेड विंड्स के जोन में। तो देखो, अब मैंने कहा ना ट्रेड विंड्स के जोन में आपको ये मिलेगा। आगे अब मैं वेस्टर्न विंड्स की बात भी करूंगा, तो आपको जो पहले पार्ट है वो देख लेने चाहिए जिससे मैंने ट्रेड विंड्स वगैरह की बात की है। ठीक है ना, वो पार्ट्स आप लोगों को जरूर देख लेने चाहिए। तो मानसूनी, आप कहते हैं ना मानसूनी हवाएं किसका रूप है? मानसूनी हवाएं किसका रूप है भाई? व्यापारिक हवाओं का रूप है। एक्चुअली ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाओं का रूप है मानसूनी हवाएं ना। तो ये इस प्रकार की जो जलवायु आपको मिलेगी वो जो व्यापारिक हवाएं हैं उनकी बेल्ट में मिलेगी, ट्रेड विंड्स की बेल्ट में। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर आप देखेंगे कि दो तरह के, यहां पर जो बारिश है ना, बारिश, यहां पर बारिश जो है वो वेरी करती है। किस तरह से वेरी करती है कि यहां पर कहीं तो बारिश कम होगी और कहीं बारिश जो है वो ज्यादा होगी। जैसे मैंने यहां पे लिखा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती,
ट्रॉपिकल सेमी एरिड, और एक जगह लिखा है मैंने उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। आर्द्र माने ह्यूमिड, आर्द्र, आर्द्र का मतलब क्या होता, वैसे सही जो प्रोनाउंसिएशन उसका है वो है आर्द्र, है ना, आ फिर रा फिर दा फिर उस पर रा, तो आर्द्र। तो आर्द्र माने ह्यूमिड यानी कि गीला। आर्द्र, ह्यूमिड या गीला का मतलब हवा में नमी ज़्यादा, हवा में नमी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है बारिश भी ज़्यादा होगी। अब मानसूनी जलवायु की खूबी ये है कि यहाँ पर बारिश हमेशा एक सी नहीं होती है, हर जगह एक सी नहीं होती है यहाँ पर बारिश। जैसे भूमध्य रेखीय जलवायु है तो वहाँ पर लगभग एक समान बारिश होगी। वेस्टर्न यूरोप टाइप क्लाइमेट है, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है, वहाँ पर बारिश हमेशा लगभग एक सी होगी। लेकिन मानसूनी प्रकार की जलवायु है, बारिश की जो वेराइटी, क्या कहते हैं ना, विविधता, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। कहीं कहीं तो यहाँ पर इतनी, जैसे आप उत्तर भारत में देख लो ना, नहीं भारत में देख लो आप, विदर्भ जैसे क्षेत्र हैं, विदर्भ पूना जैसे क्षेत्र हैं, रोहिलखंड बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र हैं, या ये एक्चुअली सवाना या सूडान टाइप क्लाइमेट में आते हैं, और कभी कभी तो डेजर्ट जैसे क्लाइमेट में आ जाते हैं। किसी किसी साल तो होता है यहाँ 50-50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो जाती है। और इसी क्लाइमेट में आप देखें तराई के क्षेत्र, शिवालिक के क्षेत्र, असम वगैरह के क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट हिमालय के क्षेत्र, यहाँ पर भरपूर बारिश होती है। इतनी बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट हिमालय में, वेस्टर्न घाट्स में, जितनी कि भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्रों में होती है। अंडमान निकोबार में साल भर बारिश होती है, लेकिन हम उसको किस में रखते हैं, उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी टाइप क्लाइमेट में। तो उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी यानी कि जहाँ पर मानसून आता है वहाँ पर बारिश में डाइवर्सिटी होती है, विविधता होती है, कहीं बहुत बारिश होती है और कहीं कम बारिश होती है। तो जहाँ पर वहाँ पर आमतौर पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर जो वन मिलते हैं बेटा, उन्हें हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। मैंने लिखा भी है जहाँ रेन 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। 150 माने 150, 150 कहने वाला गलत है, 150 से 200 सेंटीमीटर तक जहाँ पर बारिश होगी उन वनों को हम कहेंगे उद्र नहीं, उष्णकटिबंधीय। ठंड इतनी हो रही है कि बोल कुछ रहे हैं मुंह से कुछ निकल रहा है ना, तो आर्द्र और उष्ण मिलके दोनों हो गए उद्र, तो ठीक है, थोड़ा इसका माफ करना है ना। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जहाँ पर रेन 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, ठीक है। इंडिया में आपको ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ मिलेंगे इंडिया में, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल। देखें पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे क्या मिल रहे थे, भूमध्य रेखीय प्रकार की जलवायु, है ना, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको मिल रहे थे वहाँ पर। यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उसके बाद तराई, जिस जगह पर आप हो, है ना, तराई में दक्षिणी उड़ीसा, उड़ीसा का जो शेष भाग है, तटीय उड़ीसा में क्या मिल रहा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना। तटीय उड़ीसा में मैंने बताया ना आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पर आपको मिल रहा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी बिहार में भी आपको इस तरह के वन देखने को मिलेंगे। कैसे, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन। ओके, अब यहीं पर जहाँ बारिश कम होती है 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में, वहाँ पर आपको मिलेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, है ना, जिसको मैंने लिखा आपको ट्रॉपिकल सेमी एरिड, ठीक है ना, ट्रॉपिकल सेमी एरिड, जहाँ पर बारिश 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होती है साल भर की। आपको छोटा नागपुर पठार मिलेंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अच्छा, छोटा नागपुर पठार का एरिया कहाँ, इसमें झारखंड का एरिया भी आ जाएगा, झारखंड का पूरा एरिया आ जाएगा, इसमें छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया भी आएगा, दक्षिणी बिहार का एरिया भी आएगा, है ना, पश्चिम बंगाल का एरिया भी इसमें आएगा। तो छोटा नागपुर का क्षेत्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर जो पेड़ मिलेंगे आपको, कौन से, 100 से 150 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में या उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती प्रकार के क्षेत्र में आपको जो वृक्ष मिलेंगे, बेल। लेकिन बेल आपको यहाँ भी देखने मिल जाता है ना, यहाँ भी देखने मिल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पेड़ आपको मिलेंगे वो मिलेंगे साल सागौन के। अपने इलाके में ना सबसे ज़्यादा ट्री मिलेंगे आपको वो साल सागौन के मिलेंगे, लेकिन बेल भी मिल जाएगा, बेल, खैर भी मिल जाएगा, बाँस भी मिल जाएगा। तो आमतौर पर ये जो बेल, खैर, तेंदू, पलास, तेंदू और पलास, पलास यूपी में खूब मिलेगा आपको, उधर बुंदेलखंड साइड में, और सबसे ज़्यादा पलास जो मिलता है छत्तीसगढ़, तेंदू पलास सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में मिलेंगे आपको। तो बेल, खैर, तेंदू, पलास, अमलतास, अमलतास, महुआ, नीम, आंवला, सेमल, चंदन, सेमल नहीं, सेमल, चंदन, शीशम, साल, सागौन, आम, जामुन, यहाँ पर आपको खूब मिलेंगे ये। अच्छा, मानसूनी प्रकार की जलवायु में, खास करके भारतीय उपमहाद्वीप में, सर्दियों में किससे बारिश होती है, पश्चिमी विक्षोभ से। ऐसा नहीं है कि हर जहाँ पर भी मानसूनी प्रकार का क्लाइमेट होगा वहाँ सर्दियों में बारिश जरूर होगी, हो सकता ना हो, ठीक है ना। हमारे यहाँ सर्दियों में बारिश हो जाती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। कहाँ से आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, भूमध्य सागर से, है ना, हाँ, ठीक है साहब। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको बताया ना उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती प्रकार के वन जो आपको मिलेंगे, उसमें उनकी जो खूबी है वो है साल, उनमें जो पेड़ मिलते हैं आपको, साल, सागौन, टीक कहते हैं इसको, महोगनी, शीशम, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन, बांस, आम और जामुन। मैं बार बार पता नहीं सेमल को सेमल क्यों बोलता जा रहा हूँ, सेमल नहीं है, सेमल, आम और जामुन, ठीक है ना। मैंने लिखा है कि देखो यहाँ पर एक नोट लगाया मैंने लिखा नोट, भूमध्य रेखीय एंड इनमें लगभग 1 से 1
कि आप लोग कन्फ्यूज हो गए ना साहब, ये पेड़ तो आपने भूमध्यरेखीय जलवायु में भी लिखा रखे हैं और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती में भी लिखा रखे हैं, तो इन दोनों में लगभग 1 से 1 मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि मैं आगे लिखाऊंगा भी कि कौन सा पेड़ जो है किस खास क्लाइमेट की खूबी है। जैसे साल सागौन जो है वो मानसूनी टाइप की खूबी है, रबर, सिनकोना, महोगनी, शीशम, नारियल, ताड़, ये जो हैं भूमध्यरेखीय जलवायु की खूबी हैं। और ये जो देख रहे हैं आप ना, चंदन, अमलताश, महुआ, नीम, आम, जामुन, आंवला, सेमल फिर से सेमल बोल गया मैं, सेमल, तेंदू, बेल, खैर, ये जो हैं ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की खूबियां हैं। सेमल आपको आसपास भी मिल जाएगा लेकिन कम मिलेगा, ठीक है ना। आगे चलें। तो सर्दियों में यहाँ किससे बारिश होती है? पश्चिमी विक्षोभ से, ठीक है। इंडिया में कहाँ मिलता है ये इस तरह का क्लाइमेट? इंडिया में पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, ये वाला मैंने बता दिया ना, हाँ ये वाला बता दिया, और बाकी लगभग पूरे उत्तरी भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु मिलती है, ठीक है ना। तो इस पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।